सुनाली मूरत तेरी आंखों में खुशियों का डेरा तेरी सूंड सुनाली मूरत तेरी आंखों में खुशियों का डेरा तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे संसार तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे संसार प्रभु अमृत रस बरसा जाना ओ आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता गौरा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता गौरा जी की आंखों के तारे प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुमको मनाए प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुमको मनाए धूप दीपों की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए धूप दीपों की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान ओ मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान प्रभु नैया पार लगा जाना ओ आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता गौरा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता गौरा जी की आंखों के तारे बोलिए गणेश भगवान की जय 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 राधे सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा आयोजक बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान आदरणीय श्री दया सिंह जी जिन्होंने श्रावण के सुंदर महीने में सभी भक्तों को कथा श्रवण कराकर न केवल पुण्य का कार्य करा है न केवल अपने परिवार को तारने हेतु अपितु समूचे जन समुदाय के जन कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा आनंद में करा एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और देखिए जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर इस दुनिया में संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं हम सभी महादेव के मंदिर जाएं देवालय जाएं भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं देवालय जाते हैं और
निश्चित ही भोलेनाथ पर एक लोटा जल से अभिषेक करते हैं तो सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए आज एक लोटा जल का प्रभाव हम सभी को देखना है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर आकर हम सभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का प्रभाव क्या होता है। ये लाखों का जल समुद्र इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है, हम सभी का भंडार भर कर रखा है और कहीं ना कहीं हमारी सभी मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने पूर्ण करी है। और देखिए आज एक लोटा जल लेकर जब सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं मंदिर, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वो एक लोटा जल चढ़ाने पर भी दिक्कत होती है। एक लोटा जल लेकर वो मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही एक एकता का प्रतीक सनातन धर्म के सभी वर्ग के लोग जब देते हैं तो उनको देखकर विधर्मियों को बड़ी ही दिक्कत और परेशानी होती है। कहीं ना कहीं ये एक लोटा जल ने सभी का, कहीं ना कहीं विधर्मियों का सिर में दर्द बनाकर रखा है। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से विधर्मी अनगल बातें कर कर कहीं ना कहीं हमको मिसगाइड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से हमें अलग करना चाहते हैं, हमें दूर करना चाहते हैं। ये कोशिश हमेशा बरकरार रहती है इन लोगों की, लेकिन शिव भक्त भी बड़े ही निराले हैं, बड़े ही अनोखे हैं। ये प्रतिदिन मंदिर जाकर इस बात का सबूत देते हैं कि हम सभी को महादेव की चरणों में जो स्थान प्राप्त हुआ है, इसे हम किसी की भी बातों में आकर छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए एक लोटा जल चढ़ाने में ना ही आपका धन खर्चा हो रहा है, ना ही आपका कोई विशेष समय खर्चा हो रहा है। बस स्नान आदि कर कर प्रतिदिन मंदिर जाकर एक लोटा जल हमें अर्पित करना है और भगवान के चरणों में हम अपना स्थान पा सकते हैं। भगवान के चरणों की शरणागति हम बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिव महापुराण की कथा जो हमें समरसता का भाव सिखाती है, इसे हम सभी को बरकरार रखना है। देखिए आजकल जो माहौल हम सभी देखते हैं, कहीं ना कहीं शुरू से ही सनातन धर्म के लोगों को अलग करने का एक प्रयास सभी विधर्मियों का रहता है। वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी माध्यम से वो सभी सनातन धर्म के लोगों को कभी जाति के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, तो कभी अपने संप्रदाय के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, कभी भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी क्षेत्र फल के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी को समझदार बनना है, हम सभी को समझना है इनकी बातों को, और इनकी बातों में ना आकर केवल और केवल हमारी देह जो रहेगी वो हमेशा हम सभी को बरकरार रखना है कि सनातन धर्म एकजुट हो, मजबूत हो और सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने आप को मजबूत करें, एकजुट करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर ना आए। देखिए आजकल सोशल मीडिया पे हमेशा हम सभी देखते हैं किस प्रकार की अनगल बातें निरंतर चलती रहती है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग रहते हैं जो आपस में अपना नाम सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से जुड़ा हुआ रखते हैं और इस प्रकार का कमेंट वो कर दिखाते हैं ताकि के आपस में बैर भाव उत्पन्न हो, जाति के नाम पर, क्षेत्रफल के नाम पर और भाषा के नाम पर। इस प्रकार का वे वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सभी को हमेशा अपनी बुद्धि विवेक के कार्य रहना पड़ेगा, करना चाहिए। और देखिए हम सभी देखते हैं कि सनातन धर्म की जो पताका पूज्य गुरुदेव ने निरंतर लहराई है, हम सभी देख सकते हैं, महसूस करते हैं। आज सभी
वर्ग के लोग एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं। यहाँ आकर आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता, आपसे आपका कोई वर्ण नहीं पूछता, आपसे आपका कोई संप्रदाय नहीं पूछता, क्योंकि सनातन धर्म एक है और यही हमें समरसता का भाव हमेशा जागृत कराता है। तो निरंतर हम सभी कथा अमृत का लाभ तो लेते हैं, भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने की कथा भी श्रवण करते हैं। हम हमारे सनातन धर्म को मजबूत भी करते हैं और निरंतर हम हमारे शास्त्रों की तरफ बढ़े। हम हमारे जो पुरातन कथाएं हैं, इसका नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। देखिए, मेरे महादेव की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम सभी देख सकते हैं पत्रों के माध्यम से जो पत्र आते हैं, उन पत्रों के माध्यम से हम सभी महसूस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने आप सभी को प्रदान करा है, क्योंकि बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है, ओगरदानी है मेरे महादेव। कैलाश पर्वत पर वो विराजमान होते हैं और तन पर भभूत लगाए रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को वो निहाल कर देते हैं, क्योंकि तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नजरों से कहां कोई दूर होता है। एक बार रख दे जो कदम तेरी चौखट पर, एक बार जो रख दे कदम तेरी चौखट पर, वो बार बार आने को मजबूर होता है। ये मेरे महादेव की कृपा है, क्योंकि वो भक्तों को निरंतर प्रदान करते हैं, भक्तों को निरंतर आशीर्वाद देते हैं और भक्तों की निरंतर सहायता करते हैं। देखिए, आज हम सभी कलयुग में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और ये लाखों का जन समुद्र ये हम सभी को बताता है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिवयुग चल रहा है। कलयुग में भी मेरे भोलेनाथ की इतनी अपार भक्ति अगर हो रही है तो निरंतर ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है, जो निरंतर भक्तों पर विद्यमान होती है। और देखिए, हम सभी को महादेव ने एक इस संसार सागर में हमारा जन्म भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। तो अगर छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती है तो उनका डट के हमें सामना करना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी तो निरंतर आती रहेगी। अगर जीवन में हमारे ब्रेकर आता है तो ब्रेकर आने के बाद में हमारी गाड़ी की स्पीड जो स्वतः ऊपर चढ़ने के बाद जब नीचे उतरती है तो स्वतः ही अपने आप बढ़ जाती है। ठीक अगर जीवन में हमारे ब्रेकर आता है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ हमारी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। देखिए, हम सभी एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में हमें संघर्ष करना क्यों अति आवश्यक है, और एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम जब जानेंगे, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक अगर हम डाल के देखें और अब ये पानी अगर हम पिएंगे तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, ये पानी हमसे नहीं पिला पाएगा, क्योंकि पानी अति कड़वा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, ये पानी हम नहीं पी सकते। यही एक चम्मच नमक हम एक बाल्टी पानी में घोलेंगे, अब ये पानी हम थोड़ा पिएंगे तो ये थोड़ा कड़वा और थोड़ा नमकीन हमें लगेगा। अब यही एक चम्मच नमक अगर हम एक बड़ी सी लेक में, झरने में, झील में ये एक चम्मच नमक हम डालेंगे तो निश्चित ही ना ही उस लेक को, झरने को, झील को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस एक चम्मच नमक से। तो हम सभी को जानना चाहिए कि समस्याएं जो होती है वो एक चम्मच नमक के बराबर होती है, जो 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन सभी के साथ रहेगी। ये समस्याएं आपके साथ भी रहेगी, ये समस्याएं हमारे साथ भी रहेगी। ये समस्याएं जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, ये समस्याएं उन लोगों के साथ में भी रहेगी, लेकिन हम सभी को इन समस्याओं से कैसे लड़ना है। क्या हम एक गिलास पानी
रहकर इन समस्याओं से लड़ सकते हैं या फिर हम बाल्टी बनकर इस समस्याओं से लड़ सकते हैं या बड़ा सा झील, झरना या लेक बनकर इस समस्याओं से लड़ सकते हैं। अब तय हमें करना है कि हम बाल्टी हैं, एक गिलास पानी है या फिर लेक है, झरना है या झील है। हम सभी को निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जीवन में समस्याएं आती है तो इनका निवारण भी महादेव के चरणों में अवश्य होता है और समस्याओं का निवारण तो निरंतर होता ही चला जाता है, क्योंकि अगर सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होगा। इस बात का हम सभी को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा हम सभी को यही सिखाती है कि जीवन में हम सभी को संघर्ष करना अति आवश्यक है। हम सभी को संघर्ष जरूर करना चाहिए और निरंतर मुस्कुराते हुए अपने कार्य को हम सभी को बढ़ावा देना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को हौसला दिया है। शिव महापुराण की कथा ने हम सभी का आत्मबल बढ़ाया है। शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को एक मार्ग बताया है जिस मार्ग पर चलकर निश्चित ही हम भोलेनाथ को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही शिव महापुराण की कथा आज भिलाई छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर तीसरे दिवस में प्रवेश कर रही है। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त वहां पहुंचते हैं और अपने मन की अरदास भोलेनाथ के चरणों में लगाते हैं। और मेरा भोलेनाथ भी इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि कुछ ही दिनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों की जब मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक से चलकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई घुटनों के बल कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मेरे राजा धीराज महाकाल राजा हम सभी को इतनी शक्ति भी प्रदान करते हैं और हम सभी को इतना वरदान वो देते हैं कि हम सभी इस प्रकार के मनोरथ कर सके। और आप सभी को ज्ञात है कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चाहे गौ माता की सेवा हो, भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलाया जाता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल कर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने
जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर स्वास्थ्य संबंधित शिविर भी लगाए जाते हैं और प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क चलता आ रहा है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा, रोम रोम में इनका ही साया, रोम रोम में इनका ही साया की नहीं काया है मेरी, साया की नहीं काया है मेरी, उपकार का श्वासों पर मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। जय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, सभी जजमान परिवार द्वारा व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर यही संस्कृति का कार्य, यही सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं वहां पर रहेगी। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी।
लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त वहां पर रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है धर्मशाला से जुड़ा हुआ और उद्देश्य पूज्य गुरुदेव का प्रतिदिन निशुल्क कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे। आपको कोई विशेष तारीख या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है, कुबेर भंडारी के चरणों में जाकर अपना नाम और एड्रेस वहां पर लिखवा दें, जिससे संपूर्ण व्यवस्था वहां पर आपकी उस तारीख के अंतर्गत की जा सके। आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, आपके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। तो ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य गुरुदेव का है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए तो गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को आप पहचान सके। हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है, यह आप स्वतः ही समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और ये रुद्राक्ष वितरण विगत कई वर्षों से निशुल्क रूप से वितरण करे जा रहे हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि ये सेवा के सारे क्रम चलते हैं, जिसपे रुद्राक्ष ना ही कोरियर किया जाता है और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर ये रुद्राक्ष लेना है, और ये रुद्राक्ष आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निशुल्क विगत कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। घर बैठे इस सेवा में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए सीधे हम सभी श्रवण करेंगे उन दानदाताओं के नाम जिन्होंने अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, आश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित की। श्री संतोष जी त्रिवेदी फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। किशोर कुमार जी अग्रवाल की तरफ से 501 रुपए, गोरेलाल जी खबर की तरफ से गोरबा छत्तीसगढ़ से 501 रुपए, श्रीमती नीलम जी झा की तरफ से कुल्हाई बिहारी से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वराशि समर्पित की। श्रीमती वंदना जी देवी झारखंड से 501 रुपए, डॉक्टर रचना जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुनीता जी ठाकुर की तरफ से फुलेरा राजस्थान से 1001 रुपए, नित्या रंजना जी पांडे की तरफ से गोपालगंज से 501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संदीप सदाशिव जी पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सोमवती बाजी की तरफ से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, विजय प्रताप सिंह जी की तरफ से मुंबई से 501 रुपए, अथर्व अजय जी निमाड़े की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 501 रुपए, बसंत बाजीराव जी पाटिल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, किरण जी सिकरबार की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मीना सुनील जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1000 रुपए, शारदा जी गुप्ता की तरफ से मुंगेली छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, नागेंद्र साहू जी की तरफ से गया बिहार से 500 रुपए, सत्य देवी जी अवस्थी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संजीव जी ठाकुर की तरफ से किशनगंज से 500 रुपए, संतोष जी डाबे राव की तरफ से अकोला मराठी से 500 रुपए, सूरज नारायण जी ठाकुर की तरफ से बिहार से 1001 रुपए, सुनैना
जी शर्मा की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 14 500 रुपए, सतपाल जी यादव की तरफ से दिल्ली से 14 500 रुपए, बसंती देवी जी की तरफ से ढाई महाराष्ट्र से 1100 रुपए की चौरे से आपकी समझ की, मधुलिका जी राय की तरफ से झारखंड से सुंदर 1001 रुपए गुप्तधन में, प्रीतमपुर दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन भोजन बेड़ा एक सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सदस्यों से आपकी समझ की। जय झालाराम जी की तरफ से बहरूच गुजरात से 1111 रुपए की चौरे से आप समझ की, प्रेम शंकर रमा जी दीक्षित की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन भोजन प्रोडक्ट सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सदस्यों से आपने समझ की। प्रेम सुंदरलाल पन्नालाल जी अहीर की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए की चौरे से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 14 सौग्रह से आपने समझ की। जो भक्त अपनी सौग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौग्रासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।